उत्तर प्रदेश में भी मकर संक्रांति से वैक्सीनेशन शुरू करने की योजना है। इससे पहले सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। यूपी की बड़ी आबादी के मद्देनजर योगी सरकार इंतजामों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में खुद तैयारियों का जायजा लिया। यूपी में संक्रांति पर वैक्सीनेशन, 75 जिलों में शुरू ड्राई रन। ड्राई रन का महाअभियान, कोरोना को हराने का प्लान। योगी के यूपी ने ठाना है, कोरोना के हर रूप को हराना है। कोरोना से जंग में भारत शुरू से दुनिया में अगुवा साबित हो रहा है, लेकिन बात अगर सिर्फ यूपी की करें तो देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य ने मील के पत्थर का काम किया है, क्योंकि ना तो इस राज्य में कोरोना के मामलों को अनकंट्रोल होने दिया गया और न ही स्वास्थ्य सेवाओं को लचर साबित होने दिया गया। और अब जब कोरोना वैक्सीनेशन की बारी आई है तो इस मौके पर भी योगी का यूपी मिसाल कायम कर रहा है, क्योंकि मंगलवार को यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का पहला ड्राई रन था। सूबे की आबादी इतनी बड़ी है कि प्लानिंग बहुत मायने रखती है। ड्राई रन पूरे प्रदेश में हो रहा है, सभी 75 जिलों में, और हर जिले में 6-6 केंद्र पर ड्राई रन किया जा रहा है, 3 शहरी क्षेत्र में और 3 ग्रामीण क्षेत्र में। इसलिए पूर्वाभ्यास में यह देखा जा रहा है कि जब हम वास्तविक वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करेंगे तो हमारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, उन सभी चीज़ों को आज पूर्वाभ्यास के माध्यम से देख करके और जो भी उसमें गैप्स पाए जाएंगे उन सब को एड्रेस कर लिया जाएगा। यूपी की राजधानी लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज, सीतापुर, फिरोजाबाद, बागपत, मुरादाबाद समेत 75 जिलों में जब ड्राई रन शुरू हुआ तो देखकर साफ लगा कि वाकई प्रशासन की तैयारी पूरी है। सीएम योगी का प्लान है कि यूपी में कोरोना के वैक्सीनेशन का काम संक्रांति के शुभ दिन से शुरू हो। इसीलिए लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ड्राई रन का जायजा लेने के लिए वो खुद पहुंचे। यूपी में वैक्सीनेशन का ड्राई रन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। लखनऊ में ड्राई रन के लिए कई केंद्र बनाए गए थे, जहां वैक्सीनेशन के बाद लोगों पर लगातार नजर रखी गई। तो वहीं प्रयागराज में ड्राई रन के लिए 6 सेंटर बनाए गए थे, जिसमें 3 शहरी इलाके में और 3 ग्रामीण इलाकों में थे। मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बागपत जैसे शहरों में 6-6 सेंटर्स बनाए गए थे। कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल रन जो है आज ड्राई रन किया जा रहा है। जनपद बागपत की 3 शहरी क्षेत्र की सीएससी में और 3 ग्रामीण क्षेत्र की सीएससी में ड्राई रन किया जा रहा है। उसकी व्यवस्था मैंने और कप्तान साहब ने जाकर स्वयं बागपत में देखी है। यहाँ आपने देखा है कि 2 बूथ बनाए गए हैं और दोनों ही बूथों में पहले तो हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगी हैं। ड्राई रन के लिए अस्पतालों में सुबह से ही गहमा गहमी थी। अस्पताल प्रशासन जहां टीमें बनाकर वैक्सीनेशन के लिए सतर्क था, तो वहीं टीकाकरण के ड्राई रन के लिए आए लोग रोमांचित थे। आपको पता है कि बहुत ही जल्द कोविड वैक्सीनेशन पूरे देश में शुरू होगा। उसके लिए आज ड्राई रन का आयोजन किया गया है, जो हमारे जिले में शहर में 3 और गाँव में 3 जगहों पर किया जा रहा है। शहर में आप मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और जीवन ज्योति अस्पताल में किया जा रहा है। और इसमें 4 स्टेप हैं हमारे पूरे। बाहर गेट पे सुरक्षा गार्ड रहेगा, उसके हाथ में एक लिस्ट है। जो भी लाभार्थी आएगा वो उसके लिस्ट में नाम से मिलान करेंगे और उनके फ़ोन पे एक मैसेज आया हुआ होगा कि उनको इस सेंटर पे टीका लगना है, उसका मिलान करेंगे। वैक्सीनेशन से पहले सेंटर्स पर मरीजों को बाहर ही रोक दिया गया। इसके बाद सभी को बारी बारी से अंदर बुलाकर दवा दी गई। साथ ही वैक्सीन के फायदे और नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई। मरीजों को ये भी बताया गया कि जब असली वैक्सीन लगेगी तो कैसी कैसी परेशानियां आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं इससे पहले टीके की अच्छी तरीके से जांच की गई, उसे अलग अलग चरणों में अच्छी तरीके से परखा गया। इसके लिए सीरम और भारत बायोटेक के करीब 5 करोड़ वैक्सीन के नमूनों को
जांच के लिए भेजा गया है। हम खड़े हैं सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में, जिसे सीडीएल कहा जाता है। भारत में कसौली में ये स्थापित है। यहाँ पर कोविड के टेस्ट के लिए दवाइयाँ जो हैं वो टेस्टिंग के लिए आती हैं। आइए कुछ एक हमारे साथ यहाँ पर सीनियर साइंटिस्ट्स और ऑफिसर इंचार्ज हमारे साथ हैं, जिनकी देख रेख में ये सारी टेस्टिंग चल रही है। आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आप ये बताएं कि जो ये टेस्टिंग के लिए आई हैं, ये कौन कौन सी दवाइयाँ और कितने समय इनमें लगता है? सर, इसमें 5 तरह की टेस्टिंग की लेबोरेटरीज में आई हुई है हमारी टेस्टिंग की। एक तो सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक, जाइडस कैडिला, देन बायोलॉजिकल इवांस और रशियन वैक्सीन। ये सभी कोविड की दवाइयाँ हैं? सभी कोविड की दवाइयाँ हैं और यहाँ पे टेस्ट होने के बाद ही वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जाती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और मौजूद हैं जो यहाँ के ऑफिसर इंचार्ज हैं। इनसे जानते हैं कि ये कितनी क्वांटिटी जो है वो अभी तक पारित कर चुके हैं, यहाँ से सैंक्शन कर चुके हैं, और किस तरह से और आगे जो बैचेस आने वाले हैं। जैसे भारत बायोटेक ने भी बोला है कि हमने कुछ एक सैंपल जो हैं वो सीडीएल को भेजे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह की वो स्थिति है। जी बताएं सर। अभी आज की स्थिति के हिसाब से सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बैचेस कुछ हमारे यहाँ से रिपोर्ट हुए हैं, जो स्टॉक फाइलिंग की परमिशन के बाद उनको हमने रिपोर्ट किया है। उसकी मात्रा तकरीबन 4 करोड़ 76 लाख डोजेज के करीब है, जो पब्लिक में यूज़ होगी जी। और अभी और दूसरी कंपनी को, उनको भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड है, उनको स्टॉक फाइलिंग की परमिशन मिल गई है जी। कुछ बैचेज उनके सबमिट हुए हैं और इस समय हमारे पास तकरीबन 32 लाख के करीब डोजेज उनके हमारे पास आए हुए हैं टेस्टिंग के लिए। तो डॉक्टर साहब, एक और हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या टेस्टिंग के लिए, डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि कितनी सेफ हैं और किस तरह से आप इसकी जो है चेकिंग करते हैं? एक्चुअली हमारा मेन मकसद ये है अभी जो जितनी भी वैक्सीन है वो सेफ़ हो और एफिकेसी ठीक हो उसकी। तो इसकी डिपेंड करता है कितनी सेफ्टी है और कितनी एफिकेसी है, उसी बेस पे हम रिलीज़ करते हैं उसको। तो आपने देखा कि अभी तक आम जनता के लिए सीडीएल ने काफ़ी हद तक जो है वो सैंपल्स को पास करके आम जनता के लिए भेज दिया है, और कुछ समय में ऐसा लगता है कि और जो है वो दवाइयाँ ये और बैचेज में। डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहूँगा, अभी और भी क्या आपके पास बैचेज हैं जो अभी टेस्ट होने के लिए हैं? हाँ, अभी प्रेजेंटली हमारे पास 5 बैचेस सीरम इंस्टीट्यूट के हैं, जो अभी हमें कल ही प्राप्त हुए हैं, और इसी तरह से भारत बायोटेक के भी कुछ बैच कल आए हैं हमारे पास, और जो स्टॉक फाइलिंग के लिए है जी, और वो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही वो पब्लिक में यूज़ हो सकेंगे। तो आपने देखा कि सीडीएल टेस्ट करके तो भेज देगा, परंतु उसके बावजूद भी भारत मंत्रालय की या भारत सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ेगी। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज़।